मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं संतोष रेणु यादव, जो मनीष कश्यप को न जाने का बोले थे। कहा जा रहा है कि कोई संतोष भेनु यादव को बड़ी लते जूते मारा है। हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि संतोष भेनु यादव को कोनो बढ़िया से लाते मुंह के कचार दिया है। अब उसके बाद जो है संतोष रेणु यादव जो है कुछ बता रहे हैं। क्या कुछ हुआ है इसके बारे में तो जरा सुन लीजिए कि क्या हुआ है। और एक और बात हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरता है। अगर आप किसी का बुरा कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कल न कल भगवान जो है, ऊपर वाले जो हैं, हमारे हनुमान जी और हमारे महादेव कुछ न कुछ आपके साथ भी कर देंगे। इसलिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो संतोष रेणु यादव को जो कोई लाते जूते कचार दिया है उसके बाद उसका क्या स्थिति है। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। राधे राधे साथियों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। साथियों, आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास मैं बनारस से पटना लौटने के क्रम में अपने एक मित्र के साथ नौबतपुर के कराई गांव में गया। चूँकि वैसे ही रूट है, तो वो बोले कि भैया आप एक कप चाय पी लेंगे और थोड़ा सा रात भर के जर्नी में जो थकावट हुई है तो थोड़ा सा वहाँ पे 1 आध घंटा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद जाइएगा। तो उसके बाद हम कराई में ही जो अपने ही परिवार के साथी हैं उन्हीं के दलान पे हम लोग बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। मैं कुल्ली वगैरह किया, तभी अचानक 4-5 की संख्या में कुछ लोग आ गए और आ करके हमको सबसे पहले बोले कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। हमने कहा कि कौन हो आप सब। तो नहीं बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। हमने फिर कहा कि भाई हिंदू हैं कि नहीं ये तुमको समझ में नहीं आता है तो हमको बताने की ज़रूरत भी हमको नहीं लगता है कि है। फिर उसके बाद वो अगला बोला कि तुम जातिवाद तुम क्यों करते हो। हमने कहा कि भाई हमको जिस जाति में रखा गया है तो हम तो उस जाति की बात करेंगे। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी जाति कौन है। तो हम कहे कि हमारी जाति कौन है ये हमको नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, और तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो इतने में वो जो भी लोग थे वो कुछ लोग आपत्तिजनक शब्द भी बोल रहे थे और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर हुआ क्या। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर है क्या। उसके बाद तभी वो कहने लगे कि तुम बहुत भीम डीम करता है ना, जे तोरा समझा देंगे आज। तो हम कहे कि देखो बात यहाँ पे हमसे और तुमसे हो रही है, तो भीम डीम तुम क्यों कर रहे हो। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं या तुम जो भी कुछ बोलते हो, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से ही वो अधिकार हम लोगों को मिला है। तो कम से कम उन लोगों को तो छोड़ो ना, तुमको जो भी बात करना है हमसे बात करो। इसके बाद वो एकाएक फ़ोन लगाता है, किसी को वीडियो कॉल लगाता है और वो पीछे से, हम ऐसे बैठे हुए थे और पीछे से वो हमको दिखाता है किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पे और बोला कि भैया जे आज आया हुआ है कराई में, भैया धरा गया है। तो हम कहे कि कौन है। तो वो बोला कि जे कौन है जो तोरा आज आखिरी दिन है।
हम कहे कि भाई कौन है, जे प्रॉब्लम क्या है तुमको? तो उधर से वो जो व्यक्ति था जो वीडियो कॉल पे था, वो लगातार अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले जा रहा था, गाली गलौज किए जा रहा था, और बोला कि उसको वहीं पे रखो, और कहो तो हम वहाँ पे आते हैं, और ना तो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो हमको तुरंत बोलना, हम सारा व्यवस्था किए हुए हैं। तो वो बोला कि भैया अगर, चूँकि वहाँ से निकलने का दो रास्ता है, तो वो बोला कि भैया अगर इधर से निकलेगा तो कहा कि बस तुम खाली वहाँ से जिस रास्ते से निकलेगा तुम बता देना। तो वहाँ पे कुछ अपने समाज के लोग थे, वो लोग भी एग्रेसिव मोड में आने लगे। तो हम फिर उनको समझाए, और तमाम लोग फिर हम धन्यवाद कहेंगे कराई गांव के जो भी लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन तमाम लोगों को, कि आपने, जैसा वो लोग उग्र हो रहा था वैसे उस समय भी आपने धैर्य का परिचय दिया। और सभी लोग ने फिर डिसीजन लिया कि भाई चूँकि इतनी बातें थी कि वो जैसे उधर निकले चाहे उधर निकले, हमको तुरंत फ़ोन करना, हम लोग तैयार हैं, ऐसा वो वीडियो कॉल में जो भी आदमी था वो बोला। वीडियो कॉल में जो आदमी था वो हमको बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम भूमिहार को तुम गाली क्यों देते हो? तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी तो बातें नहीं है, हम नीति की बात करते हैं, मनुवाद के खिलाफ हैं, सामंतवाद के खिलाफ हैं, ये बातें हैं। तो फिर बोला कि मनुवाद का तुम खिलाफ क्यों करते हो? हमने कहा कि मनुवाद हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई परिचय हमें संविधान से नहीं मिला है, तो हम संविधान की बात करते हैं। तो वो बोला कि तुम भूमिहार के खिलाफ क्यों करते हो? हमने कहा कि भूमिहार के खिलाफ, स्वामी विवेकानंद जी को भी हम अपना आदर्श मानते हैं, वही तो भूमिहार थे, लेकिन हम तो उनका सम्मान करते हैं, हम तो उनको पूजते हैं। बाबा परशुराम को तो हम पूजते हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे भूमिहार समाज में भाई हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जिनके दुख सुख के हम साथी हैं। और रही बात जाति पाति वाली जो बातें हैं, वो हमको समझ में नहीं आता। हाँ, नीति का हम विरोधी करते हैं। नीति अगर किसी का गलत होगा, मनुवादी नीति है या सामंतवादी नीति है, इन नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि इन नीतियों ने हमारे समाज को, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, जो शोषित वंचित जो वर्ग हैं, जिनमें विशेष करके खास करके ओबीसी समाज के हमारे भाई, एससी एसटी समाज के भाई, माइनॉरिटी समाज के भाई, या जो सवर्ण समाज के भी भाई हैं, उसमें जो समाजवादी विचारधारा के जो हमारे भाई हैं, परिवार हैं, उन लोगों को ये मनुवादी नीति, ये सामंतवादी नीति बहुत परेशान किया है, इसीलिए हम उसका विरोधी हैं। तो बोला कि नहीं, तुम भूमिहार के विरोधी हो। हम कहे ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसी हमारे तरफ से कोई बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो अनंत सिंह जी की जब चुनाव में जीत हुई थी, तो हमें याद है हमने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, अनंत को जीत के अनंत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमने एक बार, पहली बार 13 केजी जलेबी बांटा था, और उसके बाद पुनः 12 केजी और जलेबी मंगाया था, 25 केजी हमने जलेबी बांटा था अनंत सिंह की जीत पे। तो अगर हम ये सोचते कि वो भूमिहार हैं तब तो नहीं बांटते। तब वो कहता है कि अनंत सिंह तो राजद में है। तो हम कहे कि अच्छा, तो तुमको राजद से प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग थे, ये जब बात बोले कि अनंत सिंह तो राजद में है, तो सच्चाई ये था कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेचैनी हो गई है कि किस प्रकार से बिहार में
भाजपा की जनाधार अब खतरे में आ गई है, जो सच्चाई है। भाजपा की जनाधार बिहार में जिस प्रकार से अब खतरे में गई है, इन लोगों को बेचैनी हो गया है। ये लोग एक बात और हमको बोला वहीं पे, जब धीरेन्द्र शास्त्री जब आए थे यहाँ पे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व और संविधान विरोधी जो तत्व है वो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया था। हमने उस समय भी लाइव आकर के इस कुकृत्य का हमने घोर विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, अब्दुल हमीद जी, रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी से लेकर के अभी वर्तमान में भी परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये जितने भी जो लोग हैं, ये लोग समाज को अपने जीवन का एक एक पल दिया है, समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है, और इनके अथक परिश्रम और सहयोग और समर्पण त्याग के बदौलत ही आज गरीब गुरबे जो वंचित समाज हैं वो आज खटिया पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं या कुर्सी पे बैठ करके अपने अधिकार की बात कर पाते हैं। तो सच्चाई है कि इन लोगों को ये नहीं पच रहा कि बिहार में जब से तेजस्वी जी और नीतीश जी की गठबंधन वाली सरकार बनी है, तब से बिहार प्रतिदिन विकास के पथ पे अग्रसर है। प्रतिदिन प्रतिदिन ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत में शिक्षकों की नियुक्ति की हम बात करें, या कांस्टेबल भर्ती की बात करें, या तमाम नियुक्तियां जो आ रही है बिहार सरकार के द्वारा, लोगों को ये बहुत भा रहा है। और पूरे देश में बिहार सरकार की जो विकास की मॉडल है उसकी तारीफ हो रही है, और भाजपाइयों को ये पच नहीं रहा। तो अब चूंकि केंद्र सरकार से उनकी सत्ता जा रही है, केंद्र से उनकी सत्ता जा रही है। अभी तमाम जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़े हैं, वो तमाम राज्यों में बीजेपी की करारी हार बीजेपी को समझ में आ गई है। तो बीजेपी अब कर क्या रही है? बीजेपी इन लोगों के द्वारा, इन टीटीएम लोगों के द्वारा तबाड़ तोड़ तिल मालिश, आदरणीय तेजस्वी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो, इन लोगों के द्वारा समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने का प्रयत्न करवा रही है। ये जो क्षेत्र है ये पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत आता है, नौबतपुर की अगर मैं बात करूं तो, और पाटलिपुत्रा जो है वो अभी बीजेपी के कब्जे में है। यहाँ के सांसद जो हैं वो बीजेपी से आते हैं। तो बीजेपी के दिमाग में घुस चुका है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा भी इस बार उनके हाथ से जा रही है। तो किसी प्रकार से पाटलिपुत्रा में अभी कुछ दिन पहले ही देवराज यादव उर्फ लल्लू जी की हत्या कर दी गई थी, इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा। रनिया तालाब थाना अंतर्गत ये घटना हुई थी। तो उसी प्रकार की कुछ घटना को अंजाम देने का प्रयास आज मेरे साथ किया जा रहा था। लेकिन तभी जो भी ग्रामीण थे, सभी भाई लोग थे, वो सब लोग बोले कि यहाँ से इसकी सूचना 112 नंबर डायल करके प्रशासन को दी जाए। हमने ठीक वही किया, 112 नंबर डायल किया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं 112 नंबर के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत उस स्थल पे आए और हमसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सब सारी बातें हुई, उनको मैंने सारी बातें मैंने बताई
उसके बाद वो हमको मेरी गाड़ी में बैठ करके, और वो भी एक गाड़ी से आए थे, और भी लोग, तमाम लोग, जैसे धीरे धीरे पता चला लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। मुश्किल से 15 से 20 मिनट होते होते करीब करीब हजारों लोग, जिनको जैसे पता चला वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। विक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, ये बिहटा, मैंने तमाम जगह से लोग दौड़ पड़े। और मैं धन्यवाद मैं कहता हूँ तमाम लोगों का जो समाज के लिए इतना जागे हुए हैं। और इसमें कोई जाति पाति नहीं है, हर जाति के लोग पहुँचे, हर धर्म के लोग पहुँचे। एक तो मुस्लिम समाज के वृद्ध बाबा थे जो करीब करीब वहीं से नौबतपुर से ही, वो नौबतपुर थाना में आए, जैसे ही उनको जानकारी मिली वो थाना में आए। करीब करीब उनका उम्र 80 साल था। और वो आकर के हमको बोले, बेटा कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? तो ये हमने संघर्ष किया है, सभी के लिए लड़ाई किया है, सबके लिए लड़े हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हाँ हम सिद्धांत के पक्के हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए मैंने आपको ये खबर दिया है। वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख दीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब मारिएगा, फेसबुक पेज उधर फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ कल, नई खबर के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।